Dear students, you are once again with Arvind sir. Today's topic is direct and indirect relation. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशन में आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्ट नरेशन है इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो होता है जो कॉमा के बाहर होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पार्ट होगा वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी। अब डायरेक्ट से आपको बनाना है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, केवल इन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है, दैट लगा देनी है। कैसे लगाएंगे? ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रामू इज रीडिंग अ बुक। इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है। He says that Ramu is reading a book। अब हम देखें कि हमने क्या परिवर्तन इसमें किया। आपको परिवर्तन क्लियर दिखाई दे रहा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। एक परिवर्तन आपने ये किया। दूसरा जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ देते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोई ऐसा परिवर्तन आपने नहीं किया कि इसमें से हमसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा ही नहीं। आपको केवल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है और दैट लगा देना है। ये एक आपका सिंपल एक नियम हो गया। दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच में आए, तो हम वो बाद में लेते हैं। अब एक और आपका परिवर्तन, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे? यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे आप? से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में तथा सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। यहां हम देख पा रहे हैं कि यहां हमने केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके केवल दैट लगाया था, और यहां तीसरा जो नियम क्या कह रहा है कि यदि से
टू है या सेज टू है। यहाँ पर केवल सेज था, इसीलिए यहाँ सेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यदि सेज टू का मतलब है कि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा। यदि सेज टू आ रहा है तो उसको आप टेल्स में बदल देंगे, से टू आ रहा है तो आप टेल में बदल देंगे, और सेट टू आ रहा है तो उसको टोल्ड में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? He says to me, Monu has done his work। यहां आप देख रहे हैं सेज टू हो गया, तो इसका आप इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा एक परिवर्तन करना है। सेज टू को टेल्स में बदल दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगा दो, और बाकी जो कहते हो लिख दो। यहां हमने क्या परिवर्तन किया? केवल सेज टू को टेल्स में बदला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो हमने जैसे पहले सेंटेंस में हटाए थे, ठीक उसी प्रकार से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया और दैट लगा दिया। तो ये आपका हो गया। एक आप बना के देखेंगे मेरे साथ साथ। साथ साथ बनाएंगे। भोलू शेड टू सोलू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इनडायरेक्ट आपको बनाना है। यहां देख रहे हैं कि सेट टू आ रहा है, तो सेट टू को क्या में बदलेंगे? टोल्ड में। भोलू टोल्ड सोलू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगा देंगे। यहां एक चीज ये देखने की है कि यदि यहां पर कोई प्रॉपर नाउन नहीं है तो उसको स्मॉल में लिखेंगे, और यदि प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल में लिखेंगे। दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। यानी इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना लेंगे। अब आगे का हमारा जो फोर्थ रूल आता है वो आता है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन। अब भाई रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आपको परिवर्तन करने हैं, तो किस तरह से आप करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला देने वाला हूं, बहुत ही सरल तरीके से जो आपको याद हो जाएगा। बस आपको याद ये रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन आप कब करेंगे? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। भाई टेंस में क्या परिवर्तन करते हैं? कब करेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तब उस कंडीशन में। लेकिन कब करेंगे? आप तब करेंगे इसको जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है। ये तो आपकी समझ में आ गई कि पास्ट टेंस में है, बार बार कह रहे हैं हम। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आप कैसे बदलेंगे?
उसके लिए आप एक शॉर्ट फॉर्मूला आप याद रखें, प्रेजेंट के सब पास्ट में और पास्ट के दो लास्ट में। यानी यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे। यदि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आप उसको पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। यदि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसे आप पास्ट परफेक्ट कर देंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। यानी प्रेजेंट के सब पास्ट में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी प्रेजेंट के सब पास्ट में हो जाएंगे। और पास्ट के दो लास्ट में कैसे हो जाएंगे? यदि मान लो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है डायरेक्ट नरेशन में, तो इनडायरेक्ट में पास्ट के दो लास्ट में, दो लास्ट कहां हो रहे हैं? यहां देखें, यानी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस का दो लास्ट देखें तो कौन सा हो रहा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बचा गया आपका पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपके बचते हैं, इनमें आपका कोई परिवर्तन होना नहीं है। तो प्रेजेंट के सब पास्ट में और पास्ट के दो लास्ट में। नोट कर लें किस तरह से। अब इसको आप किस तरह से करेंगे, मैं अभी ये एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आपको। राजेश said to Rakhi, comma, inverted comma, Suresh has learnt the lesson. अब इस डायरेक्ट का आपको इनडायरेक्ट बनाना है, तो हमारे वही नियम, छोटी सी बात वो क्या थी कि सेड टू को टोल्ड में कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट लगा दिया। अब टेंस देखेंगे, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट के सब पास्ट में जाते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हेड हो गया, लर्नड द लेसन। तो इस तरह से आप रिपोर्टिंग वर्ब को भी बदल सकते हैं और दैट लगा करके आपको आगे का सेंटेंस बदल देना है। और वो कंडीशन यही है
कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होनी चाहिए। अब देखो कई बार आप लोग जो गलती करते हो वो ये होती है, जैसे हमने लिखा ही हैज सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मधु इज स्वीपिंग द रूम। यहां गलती क्या करते हैं आप लोग, दैट, गलती अब आप ये करते हैं कि यहां पर सैड है तो इस टेंस को भी आप पास्ट टेंस मान लेते हैं, जबकि ये परफेक्ट है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, आप इसको पास्ट मान लेते हैं और इसको बदल देते हैं। यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, तो आपको टेंस में यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। He has said that Madhu is sweeping the room। यानी कंडीशन वही कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी परिवर्तन होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो परिवर्तन नहीं होगा। यानी इस चीज को हम नोट में लिख लेते हैं। हम नोट डाल के इसको लिख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कब कब करें, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। एक बात, कब नहीं करते, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। दूसरी बात, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य या फिर कोई आदत प्रकट की गई है यानी हैबिचुअल एक्शन है, या फिर कोई कहावत है प्रोवर्ब, या कोई ऐतिहासिक घटना है, या तो आपका कोई सार्वभौमिक सत्य है, या कोई आदत प्रकट की जा रही है, कोई कहावत है, या ऐतिहासिक घटना है, अथवा कोई वैज्ञानिक तथ्य है। तो क्या होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई सार्वभौमिक सत्य है, आदत है, कहावत है, ऐतिहासिक घटना है, वैज्ञानिक तथ्य है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो।
कैसे? He said to me, comma, inverted comma, all that glitters is not gold. यानी हर चमकीली चीज सोना नहीं होती। तो ये प्रोवर्ब हो गई। अब हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। सेड टू का टोल्ड हो गया, ही टोल्ड मी दैट। अब क्योंकि ये प्रोवर्ब है इसीलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बेशक हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना है। दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। दूसरे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। Manu said to me, comma, inverted comma, iron expands when it is heated. Iron expands when it is heated मतलब लोहा जब गर्म किया जाता है तो वो फैलता है, उसका विस्तार होता है। अब ये एकदम साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, इसीलिए इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मोनू टोल्ड मी दैट आयरन एक्सपेंड्स when it is heated। तो ये हो गए आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम। अगले वीडियो में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के और नियम हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।